वेलकम बैक टू आईबीसी भारत। असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा देखा गया, बहुत अच्छा लगा, हमको सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो इसीलिए लेकर आए हैं असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के केस स्टडीज देंगे जब तक ये न्यू सीरीज हमारी खत्म नहीं होती। इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्क आपको करना रहेगा। और अभी हम अपना शुरू करते हैं अपना ये असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर 3। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन विंडो ऑलरेडी आपको दिख रही है। यहाँ पर हम बना देते हैं पहले की तरह असाइनमेंट नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड स्टेट लेकर टैली कंट्रोल ए कर देते हैं और जो F11 आएगी उसमें हम जीएसटी ऑप्शन में कर लेंगे कंट्रोल ए। चलिए, तो अब हमारा ये केस शुरू होता है जिसमें हमने अप्रैल 1 में मिस्टर हरिशंकर हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया है कैश से 50,000 रुपये लगा। ठीक है, वाउचर में आ जाइए, F6 रिसीव कर लीजिए, ऑल्ट सी कर लीजिए, हरिशंकर कैपिटल अकाउंट करके लेजर बन जाएगा एक, एंड अंडर कैपिटल डालकर एक्सेप्ट करवाइए और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 50,000 रुपये। और किसे वो किस मोड से लेकर आ रहे हैं, कैश मोड से। इस वाली एंट्री को करके एक्सेप्ट कराइए। जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस जैसे आपने वो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। सेकंड अप्रैल में हम एंट्री करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, नाम लिखा हुआ है यानी कि क्रेडिट परचेज है F9 में, कंट्रोल H में, एज वाउचर में। क्रेडिट में डाल दीजिए क्रिएट करके लेजर सुभाष का अंडर क्रेडिटर, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए। अमाउंट ऑफ सुभाष इज 20,000 परचेजेस, न्यू रेफरेंस एंड परचेजेस का लेजर बनेगा यहाँ पर अंडर परचेजेस, कंट्रोल ए एंड एंटर। अनदर एंट्री में चलते हैं मे 1, फर्स्ट मे की एंट्री है ये और एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। यहाँ पे सेल्स हो जाएगा क्रेडिट पे, कंट्रोल H एज वाउचर एंड क्रिएट कर लेते हैं रामनाथ, मिस्टर रामनाथ का लेजर एंड ही विल बी आवर डेटर, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए। अमाउंट ऑफ रामनाथ इज 15,000 रुपीज, सेल्स न्यू रेफरेंस में बनेगा ये भी और सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं यहाँ पर अंडर सेल्स अकाउंट and accept. Next entry is of 2nd May and रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, 1,000 रुपए के गुड्स उन्होंने वापस करे हैं। इसमें कोई बर्थ वगैरह, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सीन है नहीं। आप इसको सीधे F10 में आके क्रेडिट नोट में आ जाओ, कंट्रोल H करके इसको आप एज वाउचर में कन्वर्ट कर लीजिए और अब क्रेडिट में आप कर लीजिए रामनाथ, क्योंकि रामनाथ आपको रिटर्न कर रहा है ना सामान, कितना 1,000 रुपीज का ऑन 2nd में। ठीक है, यहाँ पर हम लेजर बना देते हैं क्रिएट करके sales return under sales and accept. Next entry is May 2nd, received cash from Ramnath 13,800। देखो 15 का सामान मैंने बेचा था, 1,000 रुपए का सामान वापस आ गया, बचा 14,000। 14,000 में से भी ये 13,800 रुपए मुझे दे रहा है और 200 रुपए का मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। F6 में आ जाइए, रामनाथ को ले लीजिए क्रेडिट में 14,000 रुपए का सामान एंड सेकंड में की एंट्री है अगस्त अगेंस्ट रेफरेंस। डेबिट में आप आ जाइए कैश, कितना मिल रहा है आपको 13,800 रुपीज और जो नहीं मिल रहा है वो है आपका डिस्काउंट अलाउड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, ये एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट अब चलते हैं जून 1 में 1.6, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। अब लैंग्वेज समझिए, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सोल्ड लिख रहा है सेल्स होगा। बेटा पूरा लैंग्वेज पढ़ो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, तो गोपाल ने हमें सामान बेचा, तो हमने क्या किया, हमने तो खरीदा है ना। तो हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, F9 में परचेजेस में जाकर लाइक दिस। ठीक है, तो गोपाल का लेजर बना लेते हैं अंडर क्रेडिटर, कंट्रोल ए। गोपाल ने हमें कितने का सामान बेचा है, 10,000 रुपए का। न्यू बिल बनाते हैं, परचेज का लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने और एंट्री को करवा देते हैं एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज एंट्री 1 जून में ही है, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। 10,000 का सामान गोपाल ने हमें बेचा था और अब हम उनको पेमेंट करें 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट पे आ जाइए, रिसीवर इज गोपाल, 10,000 रुपए का सामान। ठीक है, कैश में आ जाइए, 5% डिस्काउंट यानी 95% कैश मिल रहा होगा उसको। तो 10,000 का 5% कितना हुआ आपका 500 रुपीज, तो आपका 9500 रुपीज कैश में आ जाएगा। और यहाँ पे आप लेजर बना लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड का अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स
500 रुपये का आपका डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं जुलाई 1। जुलाई 1 में वी आर मेकिंग एंट्री ऑफ पेड रेंट। नॉर्मल रेंट बता रहे हैं तो हम इसको रेंट का लेजर बना के काम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड अमाउंट ऑफ रेंट इज 10,000 रुपए। कैश में पेमेंट कर देते हैं। और दूसरा रेंट है हरिशंकर के घर का रेसिडेंट, घर का रेंट। तो हम यहाँ पर बना देंगे ड्राइंग्स का लेजर। ठीक है, और नरेशन में डालना ड्राइंग्स क्यों की गई है। ठीक है, और इसका लेजर जो बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट में डालेंगे एंड एक्सेप्ट करवा देंगे। अमाउंट ऑफ रेंट इज 5,000 रुपीज एंड कैश। राइट, तो हमारी जुलाई 1 में एंट्री आती है। नेक्स्ट इज जुलाई 2। जुलाई 2 में परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद। गोविंद का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैश लिखा हुआ है। 6,000 का सामान, 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली एंट्री करनी पड़ेगी। F9 में आ जाइए, कंट्रोल H कर दीजिए एज वाउचर। या फिर कैश परचेज है तो क्रेडिट में लेजर बना लेंगे, कैश का डाल लीजिए, कंट्रोल ए और अमाउंट निकाल लीजिए। 6,000 का 20% का मतलब हो गया 1,200 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट आएगा 4,800 रुपीज आएगा परचेजेस में। ठीक है, नरेश में डालना चाहे डाल सकते हो, गोविंद से परचेज हो रहा है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। और फिर जुलाई 2 में ही एक और एंट्री हो रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद। यहाँ पे कैश नहीं लिखा होगा तो हम यहाँ पे गोविंद का लेजर बना लेंगे अंडर क्रेडिटर। कंट्रोल ए गोविंद एंड इसमें अमाउंट हमारा आ जाएगा 10,000 का 20%। तो 10,000 का 20% हमारा हो गया, कटने के बाद में 8,000 रुपये। 8,000 रुपये की हम इनसे कर रहे हैं उधार परचेज, क्रेडिट परचेज उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज 1 अगस्त 1.8 और यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर गोविंद को F5। मिस्टर गोविंद का लेजर ले लीजिए डेबिट में। 8,000 का क्लियर होना चाहिए था लेकिन हम उनको पेमेंट कितना कर रहे हैं कैश में 7850। ठीक है, और यहाँ पर हम लेजर डाल देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का, जिसमें हमारे पास 150 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया। इस एंट्री को करने के बाद में नेक्स्ट एंट्री अगस्त 2 और यहाँ पे पेड टू सुभाष। कोई बंदा था सुभाष नाम से जिसको हमने परचेज किया था 20,000 रुपए का, उसमें से वो हमें दे रहा है 4,700। हम उसको दे रहे हैं 4,750 रुपये, 250 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 5 रुपये का सेटलमेंट हो रहा है। सुभाष का लेजर ओपन कर लीजिए। 20,000 में से केवल 5,000 का सेटल ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा कैश कितना 4,750 और जो नहीं आया वो है डिस्काउंट रिसीव 250 रुपये का। ठीक है जी, ये भी एंट्री हमारी डन हो जाती है। और नेक्स्ट चलते हैं, सारे एक्सपेंस रह गए हैं। F2 करके सितंबर 1 कर लीजिए। 1 सितंबर को 2 एंट्री है वेजेस की और सैलरी की, तो क्रिएट कर लीजिए पहले वेजेस का लेजर अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए, अमाउंट इज 400 रुपीज और इसी एंट्री में हम डेबिट करके लेजर बना लेते हैं सैलरीज का, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए, अमाउंट ऑफ सैलरी इज 4,000 रुपए और इसको हम कैश पेमेंट कर देते हैं, एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 31 अक्टूबर में एंड ये एंट्री है हमारी एडवर्टीजमेंट। लेजर बना लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज 800 रुपीज और एक और डेबिट करके यहाँ पर बनाते हैं ट्रेड एक्सपेंस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस और अमाउंट है हमारा 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमारी ये लास्ट एंट्री भी कंप्लीट होगा। अब सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर आती है कि अब रिपोर्ट्स में क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा इस वाले क्वेश्चन में भी लॉस ही आ रहा है। अभी तक हमने 5th असाइनमेंट के जो तीनों क्वेश्चन करे, तीनों क्वेश्चन में हमारे लॉसेज ही आ रहे हैं। तो वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से हम इन ट्रांजेक्शन को करते हैं और आप देख सकते हैं ट्रेड एक्सपेंस और वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, सैलरीज दिखा रही है। डिस्काउंट रिसीव 900 रुपए का, सेल्स रिटर्न, परचेज, नो रिटर्न ऑफ परचेजेस इज देयर। तो हमारे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें बैलेंस शीट में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारा ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए, हरिशंकर कैपिटल 50,000 रुपए, क्रेडिटर 15,000 रुपए रह गए। सुभाष 20,000 का खरीदा था, 5,000 रुपए का सेटल ऑफ हो गया, 15,000 रुपए रह गया। एंड यहाँ पे हमारा कैश 15,700
रुपए। आप सभी लोगों को ये स्टडी करनी है। गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्वेश्चन को पिक करें, इस क्वेश्चन को करके देखें। जहाँ पे प्रॉब्लम आए प्लीज चेक आउट द बैलेंस शीट, चेक आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ कहाँ पे किस किस हेड में क्या क्या चीजें आ रही हैं। डे बुक में आपको दिखा देता हूँ, ऑल्ट F2 करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये ट्रांजेक्शन्स मेरी हैं। इन ट्रांजेक्शन से अपनी ट्रांजेक्शन को मैच करके भी आप अपनी एंट्रीज को चेकअप कर सकते हैं कि आपने कहीं पे गलती तो नहीं करी। और मे पॉसिबल कि मेरे से कहीं जल्दबाजी में कोई एंट्री गलत हो गई हो, तो मेरे को भी वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो दोस्तों प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, कोई भी टॉपिक्स अगर आपके हैं, तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड जहाँ आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्यार बनाए रखें, शेयर सपोर्ट बनाए रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।